करने की क्या आवश्यकता है? दरबार में बंशी वाले के हर दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के लोग जिसे धिक्कार देते हैं, धिक्कार देते हैं, मेरा कहेगा उन्हें गले से लगा देता है। कई लोग तो इस प्रसंग का भी बड़ा गलत अर्थ करते हैं कि भगवान ने तो इतने सारे विवाह किए। अरे एक से ही विवाह करना चाहिए था, इतने सारे देवियों की क्या आवश्यकता थी? कई लोग ये भी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने स्त्रियों का अपमान किया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्त्रियों का कितना सम्मान किया है वो इस प्रसंग में देखिए। भगवान यदि चाहते तो 16,100 कन्याओं को द्वारिका की दासी भी बना सकते थे, नौकरानी भी बना सकते थे कि तुम सेवा करो, हमारे यहाँ रह करके तुम सेवा करो। परंतु भगवान ने नौकरानी नहीं बल्कि महारानी के पद पर उन सबको सुशोभित करके उनका सम्मान किया, एक नया जीवन दिया है उन रानियों को। ऐसे हमारे भगवान श्री कृष्ण। अब कितने विवाह हो गए? 16,108। और सबसे जितनी रानियां हैं सबसे 10-10 बेटे हुए भगवान। एक बेटियां हुई। अब आप जोड़ लीजिएगा कितना लंबा चौड़ा परिवार है। लेकिन फिर भी कलह का वातावरण नहीं है, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। कोप भवन भी बना है कि कभी रानियां क्रोधित हो तो जाकर बैठ जाए। रुक्मणी जी तो कभी कोप भवन में दिखाई नहीं पड़ती, सबसे ज्यादा यदि कोई दिखाई पड़ती है तो वो है सत्यभामा। कभी दिखाई पड़ भी जाए तो वो है सत्यभामा। क्यों? थोड़े अकड़ में रहती थी। पिताजी के यहाँ से दहेज जो आया था, 8 भर सोना नित्य आता, तो मन में अभिमान था कि हमारे पिताजी ने इतना दिया है, तो नित्य प्रति जब अवसर मिले तो मुख खुलाकर कोप भवन में बैठ गए। और भगवान बड़े प्रेम से मनाते। जो बहू दहेज लेकर आएगी उसमें अभिमान तो होगा ही ना, मैं इतना लेकर आई हूँ, मेरे पिता ने इतना दिया है, मैं काम करने थोड़े ही आई हूँ, तुम्हारी नौकरानी थोड़े ही हूँ। और बिना दहेज वाली बहू होगी तो हमेशा विनम्र रहेगी। मेरा तो भरण पोषण इन्हीं के माध्यम से होना है, मैं अकड़ कर क्यों रहूं? मेरे पिता ने कुछ दिया ही नहीं है। जो बेटी अपने पिता द्वारा दिए गए शिक्षा और संस्कार लेकर के उनके द्वारा दिए गए संस्कार रूपी दहेज को लेकर आएगी, उसके मन में कभी भी अभिमान की भावना नहीं हो सकती। वो सदैव विनम्र रह करके परिवार के बीच सदैव प्रेम की भावना जागृत करते रहेगी। वो कभी भी अभिमान से ग्रस्त नहीं हो सकती। सदा अपना प्रेम में उछावर अपने परिवार पर करती रहेगी। अच्छा, दहेज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए बताओ? कितने लोगों को लगता है कि दहेज नहीं लेना चाहिए? वो हाथ ऊपर करके बताओ। नहीं लेना चाहिए। कितने लोगों को लगता है कि दहेज लेना चाहिए? वो हाथ ऊपर करके बताओ। नहीं लेना चाहिए। अच्छा, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना भी नहीं चाहिए। और मैं आपसे कह रही हूं कि दहेज देना भी चाहिए और दहेज लेना भी चाहिए, जरूरी है। नहीं देंगे तो पैसे का अचार लगाएंगे क्या?
मेरे शब्दों पर आपका ध्यान रहे। दहेज लेना भी चाहिए, दहेज देना भी चाहिए, परंतु दहेज जबरन मांगना नहीं चाहिए। लड़की के पिता को भले समाज में अपमानित करके दहेज जबरन मांगना नहीं चाहिए। जो पिता दे दे प्रेम पूर्वक स्वीकार करना। बेटी का जब जन्म होता है ना, उसी दिन से एक पिता जमा करना प्रारंभ कर देता है कि मेरी बेटी का विवाह होगा, तो विवाह के पावन पुनीत अवसर पर उपहार स्वरूप उसे भेंट प्रदान करना होगा, और जितनी उसकी क्षमता होती है उससे कहीं अधिक बढ़कर के वो पिता देना चाहता है। आप खूब कहेंगे कि हमें नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो देगा, क्योंकि वो एक बेटी का पिता है, और बेटी के पिता सदैव राजा होते हैं। याद रखना, वो भिखारी नहीं होते लड़कों के पिता की तरफ, कभी मांगते नहीं। बेटियों के पिता सदैव राजा होते हैं, जिनके हाथ देने के लिए सदैव ऐसे रहते हैं, अरे उसने दिया है। और लड़के का पिता जो कन्या को लेने आया है, संपूर्ण जीवन तुम्हारी सेवा के लिए किसी ने अपनी बेटी को समर्पित किया है। ऐसे राजा का, ऐसी बेटी के पिता का सदैव सम्मान होना चाहिए, संपूर्ण जीवन की सेवा के। पढ़ा लिखा कर अच्छे संस्कार देकर के उसने कन्यादान के समय समर्पित कर दिया। क्या इससे भी बड़ा दहेज कुछ हो सकता है? आजकल के कई लोगों को हमने देखा है, विवाह की जब बेला आती है ना, तो लंबी लिस्ट लड़की के पिता को थमा देते। और कई दुष्ट लोग भी तो ऐसे भी हैं जो कंपनी का नाम तक लिख कर देते हैं, इस कंपनी का सामान होना चाहिए, इस कंपनी की फ्रिज होनी चाहिए। अरे तुमने कमा कर रखा है क्या जो मांग रहे हो? भैया खूब ताली बजा रही है हाँ? और ध्यान रखना, ये जो दहेज प्रथा है ना, ये पहले भी थी। देवकी मैया को दहेज दिया गया, इतना मिला जिसका वर्णन नहीं हो सकता। माँ भगवती सीता को दहेज दिया गया है, पार्वती मैया को दाइज दीन न जाए बरमाना, इतना दिया गया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। दहेज यदि बुरा होता तो पहले के लोग भी न दिए होते, भगवान को ना मिला होता। दहेज बुरा नहीं है सज्जनों। आज के कुछ दानवों ने इस दहेज रूपी सुप्रथा को कुप्रथा का रूप बना दिया। कुप्रथा का रूप दे दिया उन दानवों ने, जिसके कारण हम सभी लोग कहते हैं कि दहेज नहीं देना चाहिए। आदान प्रदान आयात निर्यात नहीं करेंगे तो आयात निर्यात के बिना तो देश भी नहीं चलता है, परिवार कैसे चलेगा? लेन देन तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मेरी प्रार्थना है आप सभी से, एक कन्या के पिता को भरे समाज में अपमानित करके कुछ अर्जित ना किया जाए। किसी को रुला करके आप जो धन अर्जित करेंगे, क्या वो कभी आपको सुख प्रदान करेगा? आजकल की माताओं को देखिए, वो भी इस सुप्रथा को कुप्रथा बनाने में लगी है। कहीं ना कहीं स्त्रियों का भी हाथ होता है, हमें ये चाहिए वो चाहिए। बहू जब घर में आती है तो सासू माँ, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनकी बात हो रही है, वो ये नहीं देखती कि घर में लक्ष्मी स्वरूपा बहू आई है, इसका सम्मान होना चाहिए, बल्कि दरवाजे के बाहर झांक कर देखती है कि बहू के घर से जो गाड़ी आई है उसमें कितना सामान आया है, हमारी बहू कितना लेकर आई है। मेरी मैया, आप सभी से प्रार्थना है, घर में बहू आए तो कभी भी ये मत देखिए कि वो कितना लेकर आई है। यदि देखना ही है तो ये देख लीजिए कि आपकी सेवा के लिए वो अपने पिता के घर पे कितना कुछ छोड़ करके आई है। सब कुछ छोड़ दिया उसने, एक सन्यासी की भांति अपना परिवार, अपना घर बार सब कुछ त्याग दिया केवल आपकी सेवा के लिए।
कई लोग खूब कन्या को ताना देते, अरे वो कन्या सब कुछ छोड़कर आई है, उसे एक सहारे की आवश्यकता है। कई लोग शादी विवाह में जाते हैं, कितना भी कन्या का पिता व्यवस्था कर दे, फिर भी कुछ न कुछ शिकायतें करते रहते हैं, ये कमी है, वो कमी है, भोजन बढ़िया नहीं है। आपको पता है इस व्यवस्था को बनाने के लिए, इतना भोजन जुटाने के लिए एक पिता ने कितने वर्षों तक, कई महीनों तक अपनी नींद हराम की है, तब जाकर के आज आपको ये भोजन मिल रहा है। बेटी के विवाह में जाइए, जितना अधिक से अधिक हो सके सहयोग कीजिए, शिकायत मत कीजिए। मैं लड़कों के पिता से सादर अनुरोध करूं जिन्होंने अभी अपने बेटे का विवाह नहीं किया है, अपने बेटे को ऐसा बनाइए, ऐसी शिक्षा और ऐसे संस्कार से भी सूचित करो कि तुम्हारा बेटा स्वयं भी खा सके और जिसे ला रहा है उसे भी जीवन भर खिला सके, उसका भरण पोषण कर सके। विवाह के समय एक लड़के को खूब बढ़िया राजा की भांति सजाया जाता है, आभूषण, नए वस्त्र, हाथ में तलवार, खूब बढ़िया रथ पर बिठाकर लोग ले जाते एक राजा की भांति। यहाँ से राजा बनाकर लोग ले गए और वहां कन्या के घर मांग मांग कर भिखारी बन गए। आजकल समाज में शादी कहाँ हो रही है, आजकल तो सौदा हो रहा है। बैलों के बाजार में बैल जितना तगड़ा होता है उसकी उतनी कीमत लगाई जाती है, उतनी बोली लगाई जाती है। वैसे ही बेटा पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर हो गया, अब उसकी बोली लगाई जा रही है। अच्छा, बेटे का जो पिता है एकदम अकड़ कर चल रहा है, मानो कितनी संपत्ति अर्जित करके लड़की के घर रख दी जुलाने जा रहे हैं। ठीक है, मैं किसी का अपमान नहीं कर रही हूं, मेरे कहने का भाव बस इतना सा है कि यदि तुम्हें राजा बना करके भेजा जा रहा है, यहाँ के युवा भाइयों से भी मेरी प्रार्थना है कि विवाह के समय यदि तुम्हें राजा बना करके भेजा जाए तो तुम जीवन भर राजा ही बने रहना। लड़की के घर जाकर लड़की के पिता से मांग करके कभी भिखारी मत बनना। तुम्हें राजा बनाकर भेजा जा रहा है, तुम जीवन भर राजा बने। लोग कहते बहू हमारा सम्मान नहीं करती, वो कैसे करेगी? एक बेटी को सबसे ज्यादा प्रेम यदि किसी से होता है तो उसके पिता से होता है। बेटी सब कुछ माफ कर सकती है, परंतु कोई उसके पिता का अपमान कर दे वो बेटी क्षमा नहीं कर सकती। सबसे ज्यादा प्रेम वो कन्या जब देखती है कि बड़े समाज में मेरे पिता को दहेज के लिए हमारे ससुराल वालों ने अपमानित किया है, मेरे पिता की आंखों से अश्रु गिरे हैं, तो अपने पिता की आंखों से गिरे हुए अश्रुओं का बदला वो ससुराल वालों के अपमान के रूप में लेती है। वही बहू जीवन भर अपमानित करती रहती है। तो तुम शिकायत करते हो कि बहू जो है वो अच्छी नहीं है। लोग आत्मनिरीक्षण नहीं करना चाहते, परंतु दोषारोपण तुरंत कर देते हैं। पहले अपना सुधार कीजिए, कमी आप में है। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। दूसरे को बदलने से पहले, दूसरे को सुधारने से पहले स्वयं में सुधार होना जरूरी है। आज भगवान का इतना लंबा चौड़ा परिवार है, लेकिन सब बड़े प्रेम से। कभी कभी सत्यभामा रूठती है तो भगवान बड़े प्रेम से मना लेते हैं। नारद जी ने भी आकर देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। जिस भवन में जाओ वहीं भगवान उपस्थित है और बड़े प्रेम से। इतने लंबे चौड़े परिवार में इतनी लंबी चौड़ी संख्या है, लेकिन फिर भी सब बड़े प्रेम पूर्वक रहते हैं।
कहीं कोई कलर नहीं है। पुत्र पौत्रादि के साथ भगवान बड़े प्रेम से गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं। आगे राजा नृप की कथा आई है, जो श्राप बस गिरगिट बने पड़े, कुएं में पड़े थे। भगवान ने देखा, बच्चों ने जाकर बताया, जब बगीचे में भगवान घूम रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, खेलते खेलते गेंद जो है कुएं में जा गिरी। बच्चों ने बताया इसमें गिरगिट पड़ा है। भगवान ने देखा, पूछा तुम कौन हो? उसने बताया कि मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र सूर्यवंशी राजा नृप हूं। भगवान ने पूछा कौन सा ऐसा पाप किया जिसके कारण गिरगिट बने पड़े हो? ध्यान दीजिएगा सज्जनों, जहर पी करके तो कभी कभी व्यक्ति बच भी सकता है, परंतु ब्राह्मण का जो धन हड़प करके अपने जीवन में कुछ कार्य करेगा, उसे परमात्मा भी नहीं बचा सकते। वो जहर से भी बुरा है। ब्राह्मण का जितना लीजिए उससे कई गुना दे दीजिए। ब्राह्मण के घर भोजन कर लीजिए कभी, तो जितना हो सके आगे बढ़ चढ़ करके उसे दे देने का प्रयास कीजिए, बकाया न रहे। बेईमानी से कभी भी ब्राह्मणों के धन को हड़पने का प्रयास न किया जाए, ब्राह्मण को कष्ट देने का प्रयास न किया जाए। राजा नृप की यही गलती हुई थी ना, वो भी अनजाने में, जानबूझकर नहीं की थी उन्होंने, लेकिन अनजाने में भी हुई। जो गलतियां हैं, जो भूल है, जो कर्म है, उसके फल का भुगतान तो करना ही पड़ता है। इतने बड़े दानी सोने चांदी से अलंकृत करके जो गौ का दान करते थे। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण को गाय दान किया और गलती से ब्राह्मण के घर से वो गैया जो है रस्सी तोड़ करके फिर से आकर के राजा नृप के यहाँ जो गौशाले में गैया थी उनमें आकर मिल गई और दान की गई गैया को फिर से दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। तो जो पहले वाले ब्राह्मण थे उन्होंने अपनी गैया को पहचाना, दोनों में कलह होने लगा, लड़ाई होने लगी। दान किए गए गौ को एक बार पुनः से राजा नृप ने दान कर दिया, जिसके कारण गिरगिट बन करके आना पड़ा। ब्राह्मण का जो धन है वो जहर से भी खतरनाक है। इसलिए पंडित जी के साथ बेईमानी नहीं करनी है ना, परेशान नहीं करना है ब्राह्मण देवता को। जितना हो सके अच्छी चीजों का दान करें। और देखो, ये मैं नहीं कह रही, ये भागवत जी में वर्णन है। राजा नृप की कथा आप भागवत जी को उठाकर देखिए, पढ़िए। आज राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप कृपा करके बताइए कि क्या भगवान श्री कृष्ण ने किसी दीन बंधु पर भी कृपा की है? कोई ऐसा दीनहीन हो, बड़ा गरीब हो, जिसके पास कुछ नहीं हो, क्या ऐसे दीन बंधु पर भी भगवान ने कृपा की है? तो आज श्री सुदामा जी का चरित्र श्रवण करवाया है आचार्य सुखदेव भगवान ने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। आइए हम सभी लोग चले श्री सुदामा चरित्र की ओर और भगवान से निवेदन करें
प्रार्थना करें, अनुनय विनय करें कि प्रभु जैसे सुदामा जी पर आपने अहेतु की कृपा की है, उसी प्रकार हम भक्तों पर भी कृपा करना, क्योंकि हम भी एक प्रकार के भिखारी ही हैं, है ना? हम सब भिखारी ही हैं। फर्क बस इतना है कि एक भिखारी वो है जो मंदिर के बाहर मांग रहा है, और हम ऐसे भिखारी हैं जो मंदिर के भीतर जाकर के मांग रहे हैं। भिखारी तो हम सब हैं प्रभु। आइए बड़े आनंद के साथ हम सभी लोग श्री सुदामा जी के चरित्रों का श्रवण पाठ करें। आचार्य शुभदेव भगवान कहते हैं, राजन कृष्ण शासित सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान श्री कृष्ण के परम सखा परम मित्र श्री सुदामा जी, सुदामा जी गरीब हैं दुनिया वालों की नजर में, परंतु परमात्मा की नजर में सुदामा जी से बड़ा धनवान इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। कई लोग कहते हैं सुदामा जी दरिद्र थे। सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। सोचो, गरीबी और दरिद्रता दोनों अलग अलग चीजें हैं। दरिद्रता जो है वो बहुत बुरी चीज है, और वो किसी में भी हो सकती है। बहुत बड़ा धनाढ्य व्यक्ति हो, बहुत बड़ा धनवान हो, फिर भी मन में संतोष नहीं है कि थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए। वो क्या है? वो दरिद्र है। निरंतर उसमें एक छटपटाहट है कि कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं से कुछ ले जाए। वो दरिद्र है, परंतु कुछ नहीं है तो भी एक संतोष का भाव है कि प्रभु आपने ये शरीर को दिया है ना, जिससे हम मेहनत करके कुछ तो अर्जित कर सकते हैं। इतना सुंदर शरीर दे दिया, और क्या चाहिए? एक संतोष का भाव है, कोई शिकायत नहीं है, बस केवल प्रसन्नता है। गरीब होना बुरा नहीं है, दरिद्र होना बुरा है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत सुदामा जी को कहीं पर दरिद्र नहीं कहा गया है। आप भागवत जी उठा करके देखिए, कहीं पर सुदामा जी के लिए दरिद्र शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। सुशीला जी के लिए किया गया है, दरिद्र आसीद माना साधिक माना भी में चाहिए, क्योंकि वो एक माँ है ना। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, अन्न का एक दाना भी घर में नहीं है, तो माँ है, उसे लग रहा है कि कहीं से कुछ मिल जाता जिससे मेरे बच्चों का पेट भर जाए। परंतु सुदामा जी के लिए कहीं से भी दरिद्र शब्द का प्रयोग नहीं किया। अच्छा, ये जो गरीबी है, ये जो सुशीला जी के मन में भी ये जो दरिद्रता है, ये कहां से आई है? एक बड़ा ही पावन प्रसंग है, आप सभी लोग बड़े ध्यान से श्रवण करें। जिस समय भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी सांदीपनी मुनि के आश्रम में विद्या ग्रहण करने गए थे, उसी समय की बात है। उसी आश्रम से सटा एक गांव, जिस गांव में एक बड़ी ही भगवान की भक्त एक बुढ़िया रहा करती थी। वो बुढ़िया नित्य प्रतिदिन भिक्षा मांगती और भिक्षा में जो कुछ मिल जाता उसे भगवान का भोग लगाती, भगवान को अर्पण करती। एक दिन की बात है, कुछ चने उस बुढ़िया को भिक्षा के रूप में प्राप्त हो गए। चने लेकर के आई, एक पोटली में बांध करके किनारे रख दिया और स्वयं
लेकिन जब स्नान करने गई है तो इधर कुछ डाकुओं ने उस गांव में हमला कर दिया और डाकू उस कुटिया में, उस झोपड़ी में भी पहुंचे। जाकर के देखा एक पोटली में कुछ बंधा पड़ा था। किसी ने बताया कि ये एक बुढ़िया यहाँ रहती है और उसी का ये घर है, ये झोपड़ी है। तो डकैतों को लगा कि जो बुजुर्ग महिलाएं होती है ना, वो कपड़े में ही बांध करके पैसे या जेवर रखा करती है, उनकी एक आदत होती है। कहीं कपड़े में किनारे बांध लिया, कहीं इधर उधर बांध करके रख दिया। तो डकैतों को लगा कि शायद इसमें कुछ हीरे जवाहरात कुछ मिल जाएंगे, कुछ पैसे मिल जाएंगे। उस पोटली को झट से उठाया और चलते बने। और जब सांदीपनि मुनि के आश्रम से वो डकैत गुजर रहे थे तो गलती से वो चने की पोटली हाथ से छूटकर आश्रम में गिर गई। और उधर वो जो बुढ़िया है जब आती है, स्नान करके देखा पोटली गायब है। बड़ा दुख हुआ, प्रभु मुझे मेरे लिए पीड़ा नहीं हो रही है, मुझे दुख तो आपके लिए हो रहा है कि आज मैं इतनी विवश हूँ, अब तो दोबारा भिक्षा भी नहीं मिलेगा। इतनी विवश हूँ कि आज आपको भोग लगाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। बुढ़िया दुखी हुई और उसी क्षण श्राप दे दिया, ये प्रभु आपके लिए मैं इतने प्रेम से भिक्षा के रूप में उस चने को मांग कर लाई थी, परंतु कोई दुष्ट, किसी दुष्ट ने वो हमारे चने चुरा लिए। हे भगवान, आज मैं आपकी भक्त, मैं श्राप देती हूँ कि जो भी उस चने को खाए वो दरिद्र हो जाए, उसके घर में दरिद्रता आ जाए। बुढ़िया ने तो श्राप दे दिया और इधर जो चने की पोटली गिरी थी, प्रातःकाल जब गुरु माता उठी है आश्रम की देख रेख साफ सफाई के लिए, तो चने की पोटली मैया के हाथ में आई। मैया ने सोचा कि